आइए जोरदार ताली बजा के उस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की हालेलुया। आइए पंजाबी स्टाइल में हालेलुया करते हैं। हालेलुया। डोंट वरी, सभा समाप्त होने के बाद आयोजन किया गया है। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके हर एक चीजों, जो आप सोच रहे हो, जो रो रहे हो, जो प्रार्थना, उसका उत्तर आज मिलने वाला है। कम ऑन, टेल योर नेबर, अपने पड़ोसी को देख के बोलो। You know, Bible says, बाइबल बताती है that God knows everything. प्रभु सब कुछ जानता है। He knows everything. That is why, my dear friend, you know, पुराने करार में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर तरह तरह चीजों से बातें करता था। कभी पेड़ के द्वारा, कभी आकाश से बातें करता था, क्योंकि उस समय में ये नहीं था, उस समय सिर्फ तोरा था। बट आज की डेट में आप बोले, प्रभु तू वो सूरज नीचे आके मुझसे बातें कर, ऐसा नहीं होने वाला है। होगा ऐसा? नो, परमेश्वर ने ऑलरेडी वचन दे दिया है। सो इफ यू वांट टू नो कि परमेश्वर आपको क्या कहना चाहता है, इफ यू वांट टू नो परमेश्वर आपसे क्या बताना चाहता है, देन माय डियर फ्रेंड, वचन को सुने और वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही वचन है। सो एवरी टाइम व्हेन यू रीड द वर्ड, हमेशा जब आप वचन को पढ़ते हैं, एवरी टाइम परमेश्वर आपसे बातें करता है। You know, एक प्रभु के दास बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहते हैं, वो कहे कि जब कभी भी when I pray, जब मैं प्रार्थना करता हूं, it is me, मैं परमेश्वर के साथ बातें करता हूं। बट जब मैं वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर मुझसे बातें करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। वचन में जाने से पहले वो 4 चीज कितने लोग को याद है? 4 थिंग्स कितने लोग अपने घर में लगा के लिख के रखा है? कम ऑन, कितने लोग अपने हृदय में लिख के रखा है? नंबर 1, ऑलवेज आई वॉन्ट टू, अगर कोई नया है मैं उनको भी बताना चाहता हूं, 4 थिंग्स फॉलो करें। 4 थिंग्स लाइफ में, ये 4 चीजें घर से निकलने से पहले, उठने, कम ऑन, जब आप उठते हैं, ये 4 चीज को डिक्लेयर करें। नंबर 1, मैं परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का, आई एम द सन एंड द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा डेसिग्नेशन क्या है, मेरा बिजनेस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मेरे लाइफ में क्या ट्रेजेडी, इट डजंट मैटर। यू आर द सन एंड द डॉटर ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने आपको अपने लहू से, He has bought you by His own blood, उसने अपने जान देके उसने आपको खरीद लिया है। तो आपके ऊपर कोई श्राप नहीं चलेगा, आपके ऊपर कोई बीमारी, बिकॉज आपको परमेश्वर ने ऑलरेडी खरीद लिया है। आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी है। यू नो दैट? आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी है। आप श्राप के प्रॉपर्टी नहीं है, आप बीमारी के प्रॉपर्टी नहीं है। लेट मी टेल यू समथिंग, यीशु मसीह के पास जो आता है वो बीमारी से आजाद हो जाता है, हर एक नेगेटिव चीज। यू नो व्हाई? क्योंकि यीशु मसीह के पास बीमारी है नहीं, वो कैसे बीमारी देगा? यीशु मसीह के पास आशीष है, वो आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के पास खुशी है, वो आपको खुशी देगा। नंबर 3, कम ऑन, परमेश्वर की योजना मेरे लिए हानि के लिए नहीं है, वरन द प्लान ऑफ गॉड फॉर मी इज टू प्रॉस्पर। परमेश्वर चाहता है आप आगे बढ़े, आपके बच्चे आगे बढ़े, आपके बच्चे के बच्चे आगे बढ़े, आपके बिजनेस आगे बढ़े, आपके कामकाज आगे बढ़े। आमीन। ये परमेश्वर का रिटन है। लेखा दे बोलते ना, लेखा, ये लेखा है, ये होना ही है। नंबर 4, मुझे सुनाई नहीं दिया। नंबर 4, शैतान का कोई भी चाल, नो वेपन फॉर्म्स अगेंस्ट मी विल प्रॉस्पर। शैतान का कोई भी कार्य मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे जॉब के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा।
डिक्लेयर इट एवरी डे। जॉब में जाने से पहले 4 चीज, ये आपका डेजिग्नेशन है। आप परम प्रधान के बेटे हैं। आप राजा के बेटे हैं। आप सुरसुरी बॉम्ब नहीं है, आप एटम बॉम्ब है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। मत्ती की किताब 4, मैथ्यू 4 वर्स 1 2 3। 1 2 3 कोई पढ़े? मैथ्यू 4 वर्स 1 2 3। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, हाँ। ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ओके। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। हाँ हाँ तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ। तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। बस इफ यू रीड दिस चैप्टर, यहां पे आत्मा ने परमेश्वर को लेके गया विल्डरनेस में। आत्मा लेके गया। हेलो, आत्मा कौन सी आत्मा? बुरी आत्मा? पवित्र आत्मा उसको कहां लेके गया? जंगल की ओर लेके गया, ताकि उसकी परीक्षा हो। बाइबल सेज, अगर 3 में पढ़ेंगे, शैतान परमेश्वर के सामने आके परीक्षा किया। किसके सामने आकर? किसके सामने आकर? शैतान यीशु मसीह के सामने आकर परीक्षा किया। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी, आज हम देखेंगे, व्हाई डिड शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा क्यों किया? व्हाई यीशु मसीह के लाइफ में तूफान आया? व्हाई Satan? व्हाट इज द मेजर रीजन? अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं, पास्टर Satan मेरे पीछे पड़ गया है, वो मुझे रोकने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने से रोक रहा है, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ। बट टुडे वी आर गोइंग टू सी व्हाई दिस थिंग्स हैपन। हमारे लाइफ में ये सारी चीजें क्यों होता है? व्हाई लाइफ में तूफान आता है? व्हाई Satan हमें प्रयास करता है कि हम हार जाए, हम गिर जाए, हम टूट जाए, हम बिखर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट शायद मैंने कोई पाप किया, शायद मैंने कोई गलती किया, उसके वजह से ये सारी चीजें आ रही है। यस, आई अग्री, मैं अग्री करता हूं। जब आप वचन से बाहर जाके कोई काम करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, आपके लाइफ में ये सारी चीजें होगी। बट अगर 3 में अगर हम पढ़ते हैं, 4 के 3 में, Satan यीशु मसीह के सामने आकर क्या कर रहा है? उससे परीक्षा कर रहा है। यीशु मसीह ने कौन से पाप किया था जो उसके ऊपर शैतान परीक्षा कर रहा है? यीशु मसीह ने क्या गलती की जो उसके ऊपर शैतान परीक्षा कर रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कभी कभी, ओके, आई अग्री, जब हम गलतियां करते हैं, हम वचन के खिलाफ जाते हैं, तो ओके, वी थिंक, हम सोचते हैं कि लाइक शायद हमसे ऐसा हो गया है, इसके वजह से शैतान परीक्षा कर रहा है। बट कभी कभी हम एक्स्ट्रा होली बन जाते हैं। ओह, लेट मी टेल यू, यू डोंट हैव टू बी एक्स्ट्रा होली। Come on. How many of you agree with me? यीशु मसीह ने कौन से पाप किया जिसके वजह से शैतान आके उसके ऊपर परीक्षा कर रहा है? बाइबल बताती है 2 कोरिंथियन 5:21 में, वो तो पाप क्या होता है वो जानता भी नहीं था। He was not knowing what is sin. मतलब he was a complete pure व्यक्ति, ना दाग ना धब्बा, full neat and clean. Come on. पाप करके अगर परीक्षा होता है तो समझ में आता है। बट कोई व्यक्ति के लाइफ में अगर शैतान बार बार कर रहा है, देन उसके पीछे एक मकसद होती है। शैतान ने यीशु मसीह, जो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, जिसके आवाज से हर एक चीज की सृष्टि हुई, इतना होने के बावजूद भी, इतना पाक होने के बावजूद भी, इतना पवित्र होने के बावजूद भी, व्हाई डज शैतान ने यीशु मसीह को परीक्षा किया? कम ऑन, व्हाई यीशु मसीह के लाइफ में तूफान आया? व्हाई शैतान यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ था? उस जमाने में यीशु मसीह के साथ साथ बाकी लोग भी वचन दे रहे थे, फरीसी और सदूसी लोग, बट उसके पीछे नहीं पड़ के यीशु मसीह के पीछे क्यों पड़ गया? अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर वचन के द्वारा दे रहा है।
बी रेडी, तैयार हो जाओ। कम ऑन, हाउ मेनी फॉर देयर? एंड दिस इज फॉर एवरीवन, जितने लोग यहां पर हैं, घड़ी घड़ी समय समय में यू आर प्रेइंग, लॉर्ड व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग विथ मी, व्हाई शैतान पूरे पलटन लेके मेरे पीछे पड़ गया है, बाकी और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, व्हाई व्हाई व्हाई? यू मस्ट बी प्रेइंग। आप प्रार्थना कर रहे होंगे, ओ लॉर्ड व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। लेट मी टेल यू समथिंग, मैं सभी को एक बात बताने वाला हूं, परमेश्वर आपके दुख को कभी नजरअंदाज नहीं करता है। परमेश्वर आपके आंसू को, आंसू, टीयर्स, जब आप रोते हैं, when you cry, Lord, nothing is happening, Lord, I don't know what is this, Lord, please help me, जब आप रोते हैं, परमेश्वर, बाइबल बताती है, भजन संहिता 56:8 में लिखा गया है, वो आपके आंसू को कुप्पी पे रखता है, बोतल में रखता है। अरे ये तो पापी है, let them say what people want to say। आप परमेश्वर के बच्चे और प्रभु आपसे बेइंतहा प्रेम करता है। तू मेरे सारे, करो कम, मारे फिरने का हिसाब रखता है। हाँ, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। परमेश्वर आपके आंसू, जब आप रोते हैं ना कि लॉर्ड व्हाई ये शैतान मेरे पीछे पड़ गया, व्हाई ये शैतान कैसा पीछे पड़ेगा? शैतान कैसे पीछे पड़ता है? शैतान कैसे पीछे पड़ता है? कैसे, कैसे पड़ता है? कैसे पड़ता है? परिस्थिति के द्वारा, हालात के द्वारा, आपके फाइनेंस। सबसे बड़ी चीज शैतान आपके फाइनेंस में हावी करता है। सबसे नंबर 1 वेपन। आप जितना भी ताकतवर हो, जितना भी मजबूत, द डे आपके फाइनेंस में अटैक हो गया, खत्म हो गई बातें। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? But today we are going to see why such thing happen. Why Satan हमारे पीछे पड़ जाता है? Why हमारे लाइफ में तूफान हैं? अगर आपके लाइफ में तूफान है, अगर आपके लाइफ में ये सारी चीजें हो रही है, then my dear friend, this word is for you। और परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। So today we are going to see 3 major reason, 3 major reason why Satan, हेलो, कितने लोग तैयार हैं? अपने पड़ोसी को देख के बोलो 3। अपने पड़ोसी को देख के बोलो 3। 3 major reason। Number 1, it is because, अगर आप देखेंगे यीशु मसीह, ध्यान से सुने एवरीवन, यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया। बैप्टिज्म लेने के बाद आत्मा उसको कहां लेके गया? आपको पता है बाइबल में मैथ्यू 4 में पहली बार नया करार में सैटन का नाम जिक्र किया गया है। मैथ्यू 4, उससे पहले सैटन का नाम ही नहीं था, उससे पहले पुराने करार में था, बट नया करार में फॉर द फर्स्ट टाइम सैटन के बारे में जिक्र किया गया है मैथ्यू 4 में। 4 में क्या लिखा गया? सैटन उसको परीक्षा करे। व्हाट डज इट मीन? जब आप परमेश्वर के साथ सीरियसली चलोगे, जब आप उस कॉलिंग के पीछे चलोगे, सैटन आपके पीछे हावी हो जाएगा। द डे यू से लॉर्ड, आज से मैं सीरियसली आपके पीछे चलूंगा, दैट इज द डे सैटन आपके पीछे पड़ जाए, बिकॉज वो जान गया है यह व्यक्ति अभी सही दिशा में निकल चुका है। द डे व्हेन यू से कि लॉर्ड, आज से मैं सीरियसली अपने वचन को, अपने क्रॉस को उठा के एवरी डे चलूंगा, दैट इज द डे शैतान को समझ में आ गया ये मेरे हाथ से निकल चुका है। How many of you there? It means जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ, द बड़ा उद्देश्य, प्रभु ने बड़ा उद्देश्य क्या रखा था कि इसके द्वारा इंसान का उद्धार होगा। बाय हिज ब्लड, उसके लहू के द्वारा लोगों का पाप धुलेगा। इतना बड़ा उद्देश्य, पर जब वो चला, जब वो शुरू किया, तब शैतान उसको क्या करना शुरू कर दिया? परीक्षा करना शुरू कर दिया।
पिता ने उसके लिए रखा था कि ये पर्पस, आई वांट टू से, अगर शैतान आपके पर्पस को जान जाएगा, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, अगर शैतान आपके पर्पस को जान जाएगा, या जिस दिन आप अपने पर्पस में आगे निकल जाओगे, दैट इज द डे वो तूफान ताबड़तोड़ आपके लाइफ में आने वाला है। यू नो व्हाई? इट इज बिकॉज आप सही दिशा में चल रहे हो। 10 लोग दारू पीते हैं, दारू पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको नहीं होगा, बट अगर एक व्यक्ति दारू छोड़ के सही रास्ते में आ जाएगा, 9 लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, अरे तूने छोड़ा क्यों? How many of you agree with me? शैतान जान गया था कि यीशु मसीह के लाइफ में पिता ने बड़ा योजनाएं रखा है, बड़ी चीजें उसके लाइफ में होने वाली है, परमेश्वर महान कार्य करने वाला है, परमेश्वर इसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत का, दैट इज व्हाई शैतान उसके पीछे पड़ गया। कम ऑन। और वो कोशिश कर रहा था कि कैसे मैं यीशु मसीह को डाइवर्ट करूं। ऑलवेज शैतान आपके लाइफ में परीक्षा इसलिए लाता है कि वो आपको डाइवर्ट करे, वो आपको क्या करे, क्या करने के लिए, क्या करने, प्यार करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। ही कम्स फॉर डाइवर्ट, वो डाइवर्ट करने के लिए, इस कि मैं कैसे इस व्यक्ति को भी डाइवर्ट करूं। वो हमेशा आपको रियलाइज कराएगा कि आप सोचो और बोलो कि यार मैंने गलत स्टेप ले लिया, मेरे को ये काम नहीं करना चाहिए। नो माय डियर फ्रेंड, एक व्यक्ति प्रेयर कर रहा था उसको कि लॉर्ड मुझे शत्रु से दूर रख, मुझे शत्रु के हवाले से बचा, मुझे शत्रु से बचा के रख, शत्रु में से 200 दूर चला जाए। द वेरी नेक्स्ट डे उसके खास दोस्त अलग होना शुरू हो गए। वो व्यक्ति रो के आ रहा है और बोलता है प्रभु मेरे दोस्त अलग हो रहे हैं। प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर से वो व्यक्ति प्रे कर रहा है प्रभु मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जाए, मैं शत्रु का साथ भी नहीं बैठना। उसके कुछ परिवार वाले अलग हो गए। वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, क्या परमेश्वर उसको लोगों से अलग करना चाहता था? क्या परमेश्वर उसको हर्ट करना चाहता था? नो, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है कि शत्रु को मतलब हर एक जन जो आपके साथ, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, जिसको आप दोस्त कहते हो, बी केयरफुल, वो सही में दोस्त है आपके शत्रु है। क्योंकि हर एक लोग जैसे प्रभु प्रभु बोलने वाले प्रभु के जन नहीं होते हैं, वैसे हर एक लोग अपना अपना कहने वाले, आपको लगेगा ये अपना है, अरे अपना तो अपना है, फिर बाद में सपना दिखाएगा। फिर यू नो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन अपने लाइफ में नीचे गए इसके वजह से, ओवर ट्रस्ट करते हैं लोगों के ऊपर। मोस्ट ऑफ द मैरिजेस इसीलिए ब्रेक होता है बिकॉज वो अपने पति या पत्नी को ट्रस्ट नहीं कर ओवर ट्रस्ट लोगों को करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? कम ऑन। शैतान आपके मन में बार बार डाउट डालेगा, अरे तूने गलत किया है, नो 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 तूने गलत किया है, आप सही रास्ते में निकलो, नो 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 तू गलत किया है, नहीं 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 तू गलत ही है। क्योंकि वो जान चुका है कि आप सही दिशा में निकल चुके हो। मुझे किसी ने कहा पास्टर यू नो मैं पहले संसार में था, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा तू संसार में रहेगा तुझे समझ में कैसे आएगा? उसने कहा पास्टर यू नो द डे व्हेन आई स्टार्टेड कमिंग टू चर्च आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो पास्टर यू नो मेरे लाइफ में एक समझ में नहीं आ रहा है पर अंदर शांति है। मैंने उनको कहा यह अभी शुरुआत है। बोलता है पास्टर आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा देख बाबा तू सही दिशा में निकाल चुका है, इसीलिए शैतान तेरे को बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा है। शैतान नहीं देख पा रहा है कि तू आगे क्या, परमेश्वर का जो योजना है, जो प्रॉमिसेस वो तेरे लाइफ में फुलफिल होने जा रहा है। दैट इज व्हाई शैतान कोशिश कर रहा है, तूफान को भेज रहा है। दैट इज व्हाई शैतान कोशिश कर रहा है कि कैसे आप टूटे बिखरे और आपके अंदर डाउट आए कि नो मैंने गलत फैसला किया है, मैं अभी कलीसिया नहीं जाऊंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं संसार में ही सही हूं।
वो जान गया है कि आपके लाइफ में परमेश्वर का बड़ा कॉलिंग है। वो जान गया कि अभी परमेश्वर इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला है। वो जान गया कि परमेश्वर इसके आत्मिक वृद्धि। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? हाउ मेनी ऑफ यू देयर? कम ऑन, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड। वो जान गया है, कम ऑन, कि पिता की इच्छा, जिस पर्पस के लिए प्रभु ने आपको चुना है, वो पर्पस शुरू हो गया है। दैट इज वाई वो आपके पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे आप प्रभु से अलग हो जाए। अरे बिजनेस सही चल रहा था, बट यीशु मसीह में आने के बाद सही चला, फिर बाद में पता नहीं क्यों नीचे चला गया। बाबा, ये परमेश्वर नीचे नहीं कर रहा है, शैतान ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि तेरा बिजनेस नीचे चले जाए। बट माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू से, प्रभु के हाथ मत छोड़ना, उसके पीछे चलना। आने वाले दिनों में अभी जो तेरे बिजनेस की हाल है, उसका 10 गुना प्रभु तुझे ब्लेस करने वाला है। Listen to me carefully. That is why नीति वचन Proverbs 4:23 क्या कहता है? तो अपने मन का ख्याल रखना। क्या लिखा है 4:23? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन की रक्षा कर। किसका रक्षा कर? मन। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे? हेलो, क्योंकि दिल तो पागल है ना पता है? क्योंकि अंदर पास्टर कुछ हो रहा है, कुछ होता है। मन की रक्षा। शैतान हमेशा आपके मन वो चुराने आए। क्या चुराने? आपके शांति, आपके मन को एक बार आपके हार्ट में उसने अटैक कर दिया, आपके लाइफ में पीस गया। आप प्रभु के विल के अनुसार मत चलो। आप उसको कैन आई बी ऑनेस्ट, आपके लाइफ में अगर बड़ा कॉलिंग नहीं है, वो आप पे इंटरेस्टेड भी नहीं रखेगा। हेलो, आपके लाइफ में प्रभु जो आपको ब्लेस करने वाला है, आगे ले जाने वाला है, वो चीजें अगर नहीं है, वो आप पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। वो बोलेगा अरे ये अपना ही आदमी है। तो कैन आई बी स्ट्रेट बातें करो। हेलो, स्ट्रेट बातें करो। अगर आपके लाइफ में तूफान नहीं है, आंधी नहीं है ना, अपने स्पिरिट को चेक करो, बाबा मैं सही चल रहा हूं कि नहीं। अगर तूफान है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मैं सही चल रहा हूं। हालेलुया। He wants कि God should not bless you, प्रभु आपको ब्लेस ना करे। He wants कि आपका कनेक्शन उस खुदा के साथ, अगर आप खुदा के विल के अनुसार चलना शुरू करोगे, ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन उसके साथ हो जाएगा। आप जिस रास्ते से निकलोगे, आप जिस रास्ते में चल रहे हो, Hebrew 10:35-36 कहता है, यू विल बी रिचली रिवॉर्डेड। आप चलते रहोगे प्रभु के साथ। कोई पढ़े कम ऑन। सो अपना हियाब ना छोड़ना। हियाब मतलब चलना बंद मत करना। परमेश्वर के साथ आंधी हो, तूफान हो, अच्छा दिन हो, बुरा, अच्छा दिन आने वाले हैं। कभी भी हियाब, शैतान चाहे जितना भी परीक्षा कर ले, कभी भी हियाब, क्योंकि उसका प्रतिफल, हेलो, उसका प्रतिफल। अक्सर लोग, मैंने काफी सारे जनों को जानता हूं, जब तूफान आ गया ना, प्रभु के पीछे छोड़ दिया। अरे बाबा, तूफान इसीलिए आ रहा है कि तेरे लाइफ में बड़ा कार्य होने वाला है, परमेश्वर का कॉलिंग बड़ा है। तूफान इसीलिए आ रहा है। डोंट कॉम्प्रोमाइज लाइफ में। हम परमेश्वर के लोग हैं, नेवर कॉम्प्रोमाइज। कभी भी, हेलो, कभी भी। आप लोग मुझे क्यों देख रहे हो जैसे पूरा कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो ऐसे? कभी भी परमेश्वर के राज्य में जब आप चलते हो ना, कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, प्रभु आपको कॉम्प्रोमाइज, अगर आप नहीं झुकोगे, प्रभु आपको, अगर आप नहीं गिरोगे, प्रभु आपको। लिसन टू मी।
हालेलुया। He wants that परमेश्वर जो प्रतिफल रखा है। आगे पढ़े, आगे। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। वाव, धीरज मतलब आंधी आए, तूफान आए, शैतान आपको जितना भी कोशिश करे, शैतान आपको गिराने की कोशिश करे, ऑलवेज रिमेंबर, शैतान ने आयुब के लाइफ में प्रॉब्लम तो क्रिएट किया पर उसका जान नहीं ले पाया, क्योंकि जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथ में है। वो कोशिश करे आपको तोड़ने के लिए, बट लेट मी टेल यू, कभी भी धीरज ना छोड़ना, धीरज रखना, पीसफुली, लॉर्ड गिव मी स्ट्रेंथ। यू नो, एक बेबी जब प्रार्थना करता है, प्रभु ये तूफान मेरे लाइफ में क्यों आया, ये तूफान नहीं आना चाहिए, पर एक मैच्योर व्यक्ति क्या प्रार्थना करता है, यू नो, परमेश्वर मुझे इस तूफान का सामना करने का सामर्थ्य दे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ए ऑर्डिनरी पर्सन एंड ए मैच्योर पर्सन। ऑर्डिनरी व्यक्ति कैसे प्रार्थना करेगा, हे प्रभु ये तूफान आ गया, हे प्रभु ये क्या हो गया है, अरे मैंने गलत डिसीजन हो। यू नो, मेरा बेटा जो छोटा अब्राहम को मैं उस दिन टेस्ट कर रहा था, उसको पकड़ा, ऐसे पकड़ के नीचे जोर से ऐसे मारा और उसके सर को ऐसे ओ गया, वो रोना शुरू कर दिया। ध्यान से सुने, उसको लेके गया दरवाजे के साइड में, टक करके मारा, अपने उंगली को, उसको नहीं मारा, उंगली को मारा और उसके सर को ऐसे ऐसे रब किया तो वो रोना शुरू, उसको लगा। हम ऐसे होते हैं कभी भी। इतना बड़ा शैतान परीक्षा भी नहीं करता, शैतान भी बोलते हे प्रभु, मैंने उसको यू नो छोटे से चीजों से पत्थर मारा और उसने बड़ा स्टोन लेके बैठा हुआ कि मेरे साथ ऐसा हो गया। वो छोटा हो बड़ा हो, ऑलवेज प्रे, लॉर्ड आई डोंट केयर मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, लॉर्ड आई डोंट केयर ये तूफान बड़ा या छोटा है, लॉर्ड आई डोंट नो ये तूफान कितना दिन लास्ट करेगा, बट लॉर्ड मुझे सामर्थ्य है कि मैं ये चीजों को फेस कर सकूं। द स्पिरिट ऑफ बोल्डनेस, बिकॉज सैटन जान चुका है कि आपके लाइफ में प्रभु नया दरवाजा खोलने जा रहा है, आपके लाइफ में बड़ा कार्य कर रहा है। Satan knows that is why वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। वो जान चुका है कि परमेश्वर का इच्छा आपके लाइफ में पूरा होने वाला है, वो जान गया है। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी। 30 साल पहले यीशु मसीह पैदा हुआ। कितने साल पहले? 30 साल पहले जब उसको बेबी को डेडिकेट किए ना, उसको सिनेगॉग में जाकर डेडिकेट किए, तभी सैटन ने परीक्षा नहीं किया। वो जब बड़ा हुआ, सैटन ने परीक्षा नहीं किया। वो जब जवान हुआ, तभी भी सैटन ने परीक्षा नहीं किया। वो जब काम करना शुरू कर दिया, तभी भी सैटन ने। बट जब वो बैप्टिज्म लेके उस कॉलिंग की तरफ आगे बढ़ा, सैटन ने परीक्षा करना शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन? आपके लाइफ में अगर आपको सैटन सता रहा है, अगर वो कोशिश कर रहा है, तूफाने हैं, देन माय डियर फ्रेंड, आपके लाइफ में परमेश्वर का बड़ा कॉलिंग है। एक प्रभु के दास बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, उनकी कलीसिया है, उनके कलीसिया में लाखों लोग आते हैं। कितने लोग? लाखों लोग बैठते हैं। उन्होंने कहा, हमारी कलीसिया बड़ा होने का रीजन प्रेयर नहीं है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना तो सब लोग कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग। मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पर हमारी कलीसिया इतना बड़ा इसलिए है कि मैं वो पास्टर हूं जो जख्मी पास्टर हूं। जख्मी, जो जितना जख्म खाता है वो उतना, वो उतना। तो लाइफ में अगर आप जख्मी हो रहे हैं हर चीजों में, इट मीन्स प्रभु आपको स्ट्रांग बना रहा है, वो आपको प्रिपेयर कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक युद्ध होगा, युद्ध में तो जीतेगा और तेरा लेवल को मैं बढ़ाने वाला हूं। कम ऑन, आई वॉन्ट टू गिव यू माई एग्जाम्पल। मैं मेरा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आई वॉज अ वर्शिप लीडर, मुझे काफी लोग जानते हैं यहाँ पे। मैं कलीसिया में वर्शिप करता था, मैं तभी पास्टर नहीं था। तो आई यूज्ड टू लीड वर्शिप, में वहाँ पे वर्शिप लीड करता था, एंड आई वाज द मेन वर्शिप लीडर, उनका मेन वर्शिप लीडर था। और
मैं गिटार बजाता था. माई लाइफ वॉज गुड. संडे को जाओ, गाना गाओ, वर्शिप करो, वापस आ जाओ. You know, it was different. It was completely different. But the day when me and my wife, मैं और मेरे पत्नी ने जब मिनिस्ट्री करना शुरू कर दिया, ओ हो, बॉम्ब लेफ्ट से नहीं राइट से भी आना शुरू हो गया. मेरी वाइफ गवाह है. तूफान, मुझे एक साथ मेरे साथ बैठो, मैं 15 मिनट, बट मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि पुरानी बातें को मैं याद नहीं करता हूं. तूफान जिस तरीके से आना शुरू, मैं बोला प्रभु, मैं जब वर्शिप लीडर था, ऐसा नहीं है कि वर्शिप लीडर की लाइफ में वो उनका कॉलिंग है, बट मेरा कॉलिंग प्रभु ने आत्मा बचाने के लिए रखा है. तो आई वाज लाइक लॉर्ड, जब मैं वो काम कर रहा था इट वाज फाइन, बट जब मिनिस्ट्री शुरू हो गया, हो आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है. तूफान ऐसा आने लगा, लेफ्ट राइट, कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. जो व्यक्ति जितना जख्मी होता है वो उतना मजबूत होता है. प्रार्थना से ज्यादा जख्मी व्यक्ति से दूर रहना, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठा है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? सो आई वाज लाइक, या मैंने वाइफ को बोला, अरे कभी कभी बोला जाता है हमें, तूने पाप किया इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है. तो मैं बोला यार किस व्यक्ति से मैंने बात कर लिया. मैं गया कुछ सोल्यूशन के लिए, अरे तूने पाप किया है. बोला प्रभु तो पाप करने के लिए बोला तो पाप का सजा कुछ और ही होता, तो मुझे पास्टर लाइन में क्यों लेके आया. तो मैं उस समय में एक व्यक्ति के पास गया. वो व्यक्ति के पास जाके मैंने बोला कि सर, उन्होंने मुझे पूछा कि तेरा घर कैसा चल रहा है. मैंने कहा सर प्रभु चला रहा है, कभी भूखा नहीं रखा है, जरूरतें पूरी हो रही है. तो मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे चीजें हो रहा है. वो व्यक्ति ने जब मुझे कहा ऐसी ऐसी बातें, मैं शॉक हो गया. इसलिए मैं कहता हूं ना, आप किससे बात करते हो, कौन आपको काउंसलिंग कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि प्रवचन देने वाले हजारों होंगे, बट सही राह दिखाने वाले बहुत कम लोग हैं. वो व्यक्ति मुझे ऐसे कहा कि लाइक मैं शॉक हो गया. मैं मेरी वाइफ को आके बोला यार मैंने गलती क्या वो व्यक्ति को मिलके. इसका मतलब मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, सर मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझे 2 लाफा देके बोल रहा है अच्छा हुआ तेरे साथ, अच्छा हुआ. ऐसी सिचुएशन हो गया. मैं घर पे आया, मेरी वाइफ को बोला यू नो लाइक देखो ऐसा ऐसा चीजें हो गया है. वो व्यक्ति मुझे कहते हैं मुझे लगता है तूने गलत डिसीजन ले लिया. मैंने बोला प्रभु जब वचन के द्वारा मुझसे बातें किया है तो प्रभु गलत बातें नहीं करेगा. उसे कहा नहीं नहीं तू फ्लैश में आके सुन लिया, तू फ्लैश में क्या तेरी सही में प्रभु चाहता है तू पास्टर बने, सही में प्रभु चाहता है कि तू आगे बढ़े. अगर प्रभु चाहता तो ये नहीं होता. मैं मेरी वाइफ को आके बोल रहा हूं अरे यार कभी कभी नेगेटिव बातों को प्लीज सीरियसली मत लेना, आप डाइवर्ट हो जाओगे. दैट इज वाई आई ऑलवेज से आप किसको सुन रहे हो, कौन आपको काउंसलिंग कर रहा है. वो चुपके चुपके बातें से थोड़ा चुपके, वो मीठा बातों से हेलो दूर रहो. आपको पता है जितने लोगों ने मुझे कहा पास्टर हम हमेशा आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, उन्हीं लोगों ने छोड़ दिया. वो मीठा बात हो पर जितने लोगों ने कहा नहीं अभी तक वो सब मेरे साथ ही है, हमारे साथ है. व्हाट डज इट मीन? वो व्यक्ति कहता है यू नो लाइक, एंड आई वाज लाइक प्रभु ये क्या हो गया, यू नो मेरे लाइफ में ऐसा कैसा हो गया, हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग. वो व्यक्ति कहता है ये शायद प्रभु की इच्छा नहीं है, ये प्रभु के इच्छा नहीं है, तो अपनी मर्जी से कर रहा है. तो मैंने कहा प्रभु अपनी मर्जी से मैं कैसे कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग अपनी मर्जी से, क्योंकि कलीसिया आपके अनुसार चलता है, मेरे मर्जी के अनुसार नहीं चलता है. उन्होंने कहा दैट सुमित ये जो तू कर रहा है ये सही नहीं है, बंद कर दे. आई सेड लॉर्ड इतने लोग हैं जो प्रभु वचन सुनने के लिए रविवार को आते हैं, कैसे बंद कर दूं. मैं आज स्ट्रेट बातें कर रहा हूं. शैतान मेरे मन में बात कर रहा है अरे गया अभी तेरे तो गया, तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है.
और मैं और मेरे वाइफ प्रार्थना करें, प्रभु तू राह दिखा, फाइनेंशियली मदद कर, चीजों को खोल। प्रभु ये तू ही है जिसके वजह से ये सारी चीजें, अच्छी चीजें जो वचन हो रहा है, लोग उद्धार हो रहे हैं। बट परमेश्वर, आई ट्रस्ट इन यू, मुझे तेरे पे यकीन है। उसने कहा, सही में प्रभु ने कहा। देखो शैतान कैसे बातें करता है, डाउट क्रिएट करेगा। सही में प्रभु ने कहा, तो मैं अपने आप को बोल रहा हूं, अरे जिस दिन परमेश्वर ने मुझे कंफर्म किया कि मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री करना है, जगह जगह जाके लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना है, मैं आके जब आपको बोला, तू ही वो व्यक्ति है जो खुशी से कहा था हाँ ये प्रभु का इच्छा है। पर आज क्या हो गया? मैंने कहा, प्रभु वचन कभी फेल नहीं जाता है, मुख से निकले वचन कभी, वो तूफान आए या जो भी आए, यू नो लाइक लॉर्ड आई बिलीव, यू नो मैंने मेरे लाइफ में गलती क्या किया पता? तूफान जब आया मैं लोगों के पास गया। तूफान जब आता है लोगों के पास मत जाओ, प्रभु के पीछे भागो। प्रभु आपको बताएगा कि ये तूफान क्यों आया है, और नॉट ओनली बताएगा, वो आपको सोल्यूशन भी देगा। आई वॉज शॉक। आई केम बैक होम, मैं अपने वाइफ को कहा, यू कैन नॉट बिलीव द लॉर्ड स्पोक टू मी थ्रू द वर्ड। वो वचन के द्वारा बातें कहा, और उसने कहा वही वर्ड जो प्रभु ने शुरू में दिया था, उस दिन भी दिया, और हमेशा वही वर्ड से। प्रभु कभी वचन को बदलता नहीं है, कभी 2-3 वर्ड नहीं देगा आपको, एक प्रश्न का एक ही वर्ड। मैं जब मिनिस्ट्री करना शुरू कर दिया, मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु अगर तू चाहता है तो मैं फुल टाइम, क्योंकि फुल टाइम मिनिस्ट्री करना इज अ चैलेंज, क्योंकि आप संसार चीजों को छोड़ के परमेश्वर के पीछे चलते हो। फुल टाइम मिनिस्ट्री करना, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आज आपके खुल के बात कर रहा हूं। मैं कभी भी किसी पास्टर को मिलता हूं, या गरीब कोई पास्टर है या उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि पास्टर सब कुछ सही चल रहा है ना? क्योंकि ऐसे कितने पास्टर्स हैं जिसके लाइफ में ब्लेसिंग्स की कमी के वजह से वो मिनिस्ट्री नहीं कर पा रहे, क्योंकि मिनिस्ट्री इज अ चैलेंज। आप पूरा फोरफ्रंट में रहते हो, शैतान रुका हुआ है। मैंने कहा, प्रभु जो मेरे बेबी आने वाले, जो एक्सपेंसेस है, क्या तू करने वाला है? स्कूल फीस, रेंट्स, मेरे पर्सनल खर्चे, घर के खर्चे, गाड़ी के खर्चे, ये आर यू गोइंग टू डू इट? परमेश्वर ने वचन दिया कि पीटर प्रभु के पास जाके बोल रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु तेरे पीछे चलने वाला हूं, क्या मुझे क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे चलेगा, इस लाइफ में भी ब्लेसेड होगा, आने वाले लाइफ में भी वो ब्लेसेड रहेगा। प्रभु ने कंफर्मेशन किया, गो एंड डू इट। और जब करना शुरू कर दिया, उससे पहले शैतान कुछ नहीं कर रहा है। जब शुरू हो गई, आत्मा बचना शुरू हो गया, हेलो, मिरेकल्स होना शुरू हो गए, कैंसर ठीक हो गए, मुर्दे उठना शुरू हो गया, तो क्या हो गया? तूफान। उस दिन परमेश्वर ने मुझे एक चीज रियलाइज कराया, अगर तेरा कॉलिंग बड़ा है तो तेरे लाइफ में तूफान आएगी। शैतान कोशिश करेगा आपको कैसे गिराओ, बिकॉज परमेश्वर का कॉलिंग आपके लिए बड़ा है। कम ऑन, परमेश्वर की बहुत ही बड़ा योजनाएं आपके लाइफ में पूरा होने वाला है या होने वाली है। दैट इज व्हाई शैतान आपको टंगा रहा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, कभी आपके बिजनेस के पीछे, कभी हेल्थ के पीछे, कभी हेलो रिलेशनशिप के पीछे। ये भले ही आपके लाइफ में तूफान है, बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आने वाले दिनों में यही तूफान आपके लेवल को बढ़ाने वाला है और प्रभु आपको प्रमोशन देने वाला है। यू मे से इट इज ए तूफान, बट दिस इज नॉट तूफान। ये आपके लाइफ में प्रमोशन को लेके आ रहा है। एंड कैन आई वांट टू प्रोफेसाई इट नाउ। बहुत ही जल्दी, कुछ ही दिनों बाद आप अपने लाइफ में स्पिरिचुअल बढ़ोतरी को देखोगे, आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली बढ़ोतरी को देखोगे। 6 महीने से पहले, आई वांट टू राइट इट डाउन, 6 महीना मतलब ऑलरेडी 1.5 महीना हो चुका है, तो अभी कितना बचा?
4.5 4.5 महीने से पहले आज का टाइम डेट लिख के रखो। परमेश्वर आपको फाइनेंशियली बढ़ोतरी देगा। परमेश्वर आपके बिजनेस को ऊंचाई में लेके जाएगा। परमेश्वर आपके वर्क को 2 गुना नहीं 10 गुना ब्लेस करने वाला है। आपके फैमिली लाइफ में आप स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे। एंड लोग चाहे जितना भी कोशिश करे, शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे, लेट मी टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में परमेश्वर ने जो आपके लिए प्लान रखा है, कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान भी नहीं सोचा होगा। हालेलुया। हमने फिर देर कितने लोगों को समझ में आ रहा है? गॉड हैज अ बिगर प्लान। दैट इज वाई आपके लाइफ में शैतान कोशिश कर रहा है। दैट इज वाई तूफान है। तूफान चाहे कितना भी आए, उस कॉलिंग के पीछे, उससे पीछे मत हटो। अगर परमेश्वर ने कहा है आपको यह काम करना है, जब आप ये काम कर रहे हो या बी काम कर रहे हो या कोई भी काम, अगर व्हेन यू डू इट, अगर तूफान आ रहे हैं, इट मींस प्रभु का बड़ा योजना आपके लाइफ में है। बट तूफान की वजह से वो काम करना बंद ना करे। हमने इफ यू एग्री एंड ऑलवेज रिमेंबर, वो हमेशा आपके कमजोर पार्ट में वो हमला करता है। कमजोर पार्ट। आपको पता है यीशु मसीह को जब भूख लगा 40 दिन तक वो क्या कर रहा था? फास्टिंग में था। वही एरिया में उसने क्या कहा? 4:3 मैथ्यू 4:3। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटी बन जाए। उसकी कमजोरी, आप मसीह के पास आए, आपको कोई चीज की जरूरत है, वो नहीं हो रही है, हेलो, वो चीजें नहीं हो रही है, हमेशा डाउट डालेगा। अरे सही में क्या तूने सही डिसीजन लिया? हाउ मेनी देयर? हेलो, कितने लोग मेरी बात में अग्री कर रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को यकीन है कि आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है वचन के द्वारा? रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तूफान आ गया। व्हाई? बिकॉज आप सही रेस्पॉन्सिबिलिटी में बैठे हो। आपका कॉलिंग बड़ा है। अगर आपका कॉलिंग बड़ा नहीं है, सैटन इंटरेस्टेड नहीं आपके लाइफ में। ही वाज लाइक, अरे चलते फिरते लोग हैं। कम ऑन। हालेलुया। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, यीशु मसीह को सैटन ने सिर्फ उसी दिन ही परीक्षा नहीं किया, आखिरी सांस तक परीक्षा किया। यू नो दैट? आखिरी सांस तक। क्यों? एक परीक्षा से उसका पेट नहीं भरा, एक परीक्षा से पेट नहीं भरा। एवरी प्रमोशन आने से पहले आपके लाइफ में एक तूफान आएगा, और हर एक तूफान आपको ऊंचाई में लेके जाएगा। How many of you agree? अगर आप उस कॉलिंग पे फोकस करोगे तो। So why यीशु मसीह को शैतान ने उस दिन परीक्षा किया? इट इज बिकॉज परमेश्वर पिता की योजना यीशु मसीह के लिए बड़ा था, कॉलिंग बड़ा था, बहुत बड़ी कार्य प्रभु करने जा रहा था। दैट इज व्हाई सैटन कोशिश कर रहा है कि इसको कैसे भटकाओ, कैसे डाइवर्ट करूं, कैसे कार्य करूं ताकि पिता की इच्छा उसके लाइफ में पूरी ना हो। द सेम वे अगर आपके लाइफ में अगर कोई तूफान है, देन माय डियर फ्रेंड, आपका भी बहुत ही बड़ा कॉलिंग है। परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य करने वाला है। परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाने वाला है। नंबर 2 रीजन वाई उसने यीशु मसीह को परीक्षा किया, इट इज बिकॉज शैतान कभी नहीं चाह रहा था कि जो जिंदा वचन लोगों के पास पहुंचे। वो जिंदा वचन, कम ऑन, शैतान कभी नहीं चाह रहा था कि वो वचन, यीशु मसीह का जो वचन वो प्रीच कर रहा था, वो लोगों के पास पहुंचे। तो नंबर 2 रीजन वही है कि वो, हेलो, how many of there? You know, Satan हमेशा आपको वचन सुनने से रोकेगा। आप वचन सुनने के लिए तैयार हो जाओ, रुकावटें आएगी। कलीसिया आने के लिए तैयार हो जाओ, रुकावटें, क्योंकि उसको पता है वचन मिलने वाला है। How many of you there? मैं किससे बात कर रहा हूं? Come on. क्योंकि शैतान को पता चल चुका है कि अगर ये कलीसिया जाएगा, अगर ये प्रार्थना करेगा, अगर ये वचन पढ़ेगा, देन इसको वचन का पावर पता चलेगा और उसको पता चलेगा कि परमेश्वर उससे क्या बातें करने चाहता है।
दैट इज वाई आपको वचन पढ़ने से रोकता है। दैट इज वाई वो आपको कलीसिया आने से रोकता है, बिकॉज वो जानता है कलीसिया में अगर कोई व्यक्ति जाएगा, वहां पे आराधना होगी, परमेश्वर की उपस्थिति होगा, वो उपस्थिति में मन जाएगा, परमेश्वर उसको छू लेगा और वचन के द्वारा बात करेगा। दैट इज वाई वो आपको कलीसिया जाने से भी रोकता है। और हम इसके ट्रैप में आ जाते हैं। और आपको पता है आजकल वो रोकता नहीं है, आजकल शैतान रोकता नहीं है, वो सबको बिजी कर दिया है। आपको पता है बिजी, कितने लोग पता है बिजी? किसी को जॉब में बिजी कर दिया, किसी को फ्रेंड्स में बिजी कर दिया, किसी को रिलेटिव्स में बिजी कर दिया है। कम ऑन, वो बहुत ही सेफ तरीके से काम, उसको पता है कि अगर मैं इनको बिजी कर दूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। आप बोलोगे नहीं, मैं जॉब की वजह से वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स लोग आ गए इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा हूं, या कलीसिया नहीं है। दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड, लिसन, वो हमेशा आपको वचन पढ़ने से रोकेगा, बिकॉज यू नो द वचन का पावर क्या है। वो आपको रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति बना देगा और आप रेस्पॉन्सिबल में फंसे हो। कलीसिया पास्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वचन पास्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रार्थना क्यों नहीं कर, पास्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुबह उठ के प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पास्टर, सोते वक्त तो कर, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वॉशरूम जाते वक्त रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या वो दिमाग में चल रहा है मैं कैसे करूं। बाइबल में एक जगह में लिखा है, हे इंसान अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना। कहां लिखा है, कहां लिखा है, कहां लिखा है? प्रोवर्ब्स 3:5। चलो कम ऑन, प्रोवर्ब्स, आमीन, 3:5। तू अपने समझ का सहारा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा, लगा हुआ, प्रभु बैठा हुआ है, ये कब आएगा मेरे पास। Come on. कामों में काम कैसा बढ़ेगा, हो प्रभु बैठा हुआ है कि लाइक ये कब मेरे पास आएगा। अपना काम स्पिरिचुअल लेवल में बोल रहे, पता चला कल अपना काम आप कर ही नहीं रहे हो। स्पिरिचुअल लेवल में बोला अपना काम खुद मत करो, प्रभु को करने दो, बट प्रैक्टिकल लेवल में अपना काम खुद करो। पता चला कल से सब वाइफों का फोन आना, पास्टर आपने सिखा दिया ये व्यक्ति ना अपना कपड़ा भी नहीं धो रहा है, वो मुझे ही करना पड़ रहा है सब। देखो जॉब करना जरूरी है, वो छोटा हो या बड़ा। दैट इज द फर्स्ट थिंग द लॉर्ड टोल्ड एडम, परमेश्वर ने एडम को कहा दैट टेक केयर ऑफ द गार्डन, इस गार्डन को देखभाल करना। एवरी मैन शुड डू वर्क, एवरी मैन शुड डू वर्क। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, गॉड हेट्स द लेजी पीपल। प्रभु जो लेजी लोग होते हैं, आलसी, एक कैसा आलसी लोगों से प्रभु ना, बिकॉज नीति वचन 10:4 में लिखा गया है, आलसी लोगों के घर में गरीबी आता है। कोई पढ़े नीति वचन 10:4 पढ़े। ढिलाई करता है, उसको बोलो अभी काम करके दो, वो 3 दिन के बाद करके देता है। जो काम में वो निर्धन हो जाता है। Come on. और आगे क्या लिखा है, हाँ, वो अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। ये शैतान चाहता है कि आप ना सुने, वचन ना जाने, इसीलिए वो आपको वचन सुनना ही नहीं देता है। आप सुबह तय करो मैं आज से सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा, लेट मी टेल यू समथिंग, वो कोशिश करेगा। उस बाकी दिन आप 11 बजे सोओगे, उस दिन आप 2 बजे सोओगे। Come on. मुझे अक्सर लोग आके पूछते हैं, पास्टर कैन यू प्लीज हेल्प मी। मैंने कहा प्लीज से। वो कहते हैं हाउ विल वी नो, हमें कैसे पता चलेगा कि जो जॉब मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मैं उनको कहता हूं प्लीज नोट इट डाउन, अपने पेन हो सके तो लाल पेन में लिखो और सुनो, और आखिरी सांस तक याद रखना, जो जॉब आपको प्रभु के साथ समय बिताने से रोकता है,
या आपको पर्सनल समय प्रभु के साथ बिताने में रुकावटें का रीजन होता है, कलीसिया जाने से रोकता है, देन माय डियर फ्रेंड, दैट वर्क इज नॉट फ्रॉम गॉड। बिकॉज परमेश्वर आपको कभी भी कोई भी चीज ऐसा नहीं देगा जो आपको उससे अलग कर दे। Listen to me carefully. परमेश्वर आपको कोई चीज ऐसा नहीं देगा जिसमें आप इतना बिजी हो जाओ, इतना कि लेटर ऑन इतना बिजी हो जाओ कि आप परमेश्वर के साथ समय ना दें, आप वचन ही ना पढ़े। So be careful, आप क्या कर रहे हो? If you go back to the topic, come on, this is what Satan wants, कि आप वचन ना सुने, कलीसिया से दूर रहे, पर्सनल प्रेयर से दूर रहे, वचन पढ़ना ही बंद कर दे। ताकि आप परमेश्वर के साथ समय ना बिताए। दैट इज व्हाट सैटन यीशु मसीह को परीक्षा कर रहा है। अरे ये वचन ना पहुंचे, अगर वचन पहुंच गया, लोग वचन जान गए, देन माय डियर फ्रेंड, इनको वचन का पावर पता चलेगा। बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स। कितने जन यहां पे सुबह का प्रेयर करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर? अगर नहीं करते हो तो आज से करना शुरू करो। देयर इज अ पावर व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड प्रे। कितने जन सुबह का फ्लाइट पकड़ते हैं, सुबह का ट्रेन पकड़ते हैं? रिक्शा कोई नहीं पकड़ता है। सुबह 3 बजे 4 बजे रिक्शा कितने लोगों ने पकड़ा है? कम ऑन, किसी ने भी नहीं पकड़ा है? हेलो, गाड़ी कितने लोग सुबह 4-5 बजे बैठे हैं? गाड़ी में सब बैठे हैं। अगर ट्रेन का टाइम अगर 8 बजे होगा तो आप कितने बजे जाओगे? 5 बजे? इतना जल्दी? आप 1 घंटे पहले अगर फ्लाइट में जा रहे हो तो 2 घंटे पहले। वही पागलपंती वचन में भी होना बहुत जरूरी है। शैतान कोशिश करेगा कि आप चर्च ना जाएं। हेलो, बिकॉज मत्ती 18 का 20 कोई पढ़े? मत्ती 18:20, मैथ्यू 18:20। Come on, 18:20। हाँ, वो जानता है कि अगर आप कलीसिया जाओगे, आराधना करोगे, स्तुति करोगे, वहां पे प्रभु की उपस्थिति होगी। इसीलिए वो आपको क्या करेगा? बिजी। पास्टर आई एम बिजी। क्या कर रहा है? बिजी। वाइफ का फोन आ रहा है, अरे पास्टर ये इंस्टाग्राम फेसबुक में दिन चला गया। हम अक्सर फास्टिंग शरीर के लिए करते हैं ना, राइट? करते हैं ना? पर जिस दिन आप फास्टिंग इंस्टाग्राम फेसबुक, एक दिन ऐसा डिजिटल फास्टिंग, कितने लोग तैयार है डिजिटल फास्टिंग करने के लिए? डिजिटल फास्टिंग एक दिन, नो फेसबुक, नो रील, नो इंस्टाग्राम, नो किंडल, क्या बोलते, किंडल बोलते ना, नो व्हाट्सएप। हेलो, जिस दिन आप करोगे ना, प्रभु ऊपर से बोलेगा बस कर यार। अभी तो तेरे प्रार्थना सुनना ही पड़ेगा। हम देर, यू नो, हमारे घर में एक रूल है, हमारे घर में एक रूल है, और मैं चाहता हूं कि आप भी ये घर में रूल लगाए कि एवरी संडे मेरे बच्चे दे हैव टू गो टू चर्च विदाउट फेल। बीमारी भी हो, आपने देखा जेरेड की तबीयत इतनी खराब थी, राइट? डॉक्टर ने बोला आके एडमिट करो, बोला ठीक है, 3 घंटे बाद एडमिट करेंगे, वो मरने वाला नहीं है। जब वो मेरे खुदा के घर में है, वो सुरक्षित रहेगा। आपने देखा वो उधर बैठा था। उल्टा वो मुझे बोल रहा था कि डैडी मैं एक चर्च जाऊंगा, इतना पेन में है। हमने ये रूल रखा है घर पे। एंड आपको पता है, संडे को हम किसी से हम आपस में भी कम बातें करते हैं, क्योंकि हम प्रभु के, क्योंकि ज्यादा बातें होगी तो टेंशन होगा। हम कम बातें करते हैं, कामकाज साइड। अगर कुछ रीजन, कुछ आया बड़ा रीजन, तो हम बोलते हैं ठीक है मंडे को सॉल्व करेंगे, मंडे को देखते हैं, क्योंकि हम वचन सुनने जा रहे हैं। आज प्रभु मुझसे बातें करेगा। और शैतान कैसे रोकेगा? घर में कुछ, अरे तेरी मम्मी ने ऐसा बोला, तेरे डैडी ने ऐसा बोला, खत्म सब।
How many of you agree with me? अरे मुझे पता होता तेरी माँ ऐसा होती हुए शादी नहीं कर, हेलो, वो एक्सप्रेशन तो come on. You know, हमने एक रूल लगाया, we have to go to church because उस दिन परमेश्वर हमसे बातें करेगा, वचन से बातें करेगा, उसकी आत्मा को, and that is what Satan doesn't want. Satan कभी नहीं चाह रहा था कि वचन लोगों के पास पहुंचे. That is why वो यीशु मसीह को परीक्षा कर रहा है. The same way आपके लाइफ में इसीलिए परीक्षा करता है. It is because आप वचन को फोकस ना करें. You know, I'll be very honest with you. एक इंसिडेंट हमारे घर में हुआ, उसके वजह से मुझे कोई पसंद नहीं करता हमारी फैमिली में. आज मैं खुल के बात करूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और कुछ लोग जानते हैं, मेरी मम्मी को बहुत बड़ा अटैक हो गया, सॉलिड अटैक हो गया, हार्ट अटैक हुआ, वो गिर गई. घर से फोन आ रहा है, तू आज जल्दी आ, तुझे आना ही पड़ेगा. मैंने कहा देखो संडे चर्च है, मैं नहीं आ सकता. मुझे चर्च खत्म करके मैं रात की फ्लाइट पकड़ूंगा, सुबह पहुंच जाऊंगा. उनको लगा ये बहुत ही ज्यादा पास्टरगिरी कर रहा है, बहुत प्रभु प्रभु रहे, शैतान का बंदा. बोला ठीक है, जो बोलना है बोलो. मैंने मेरे डैड को फोन किया. मेरे डैड को मैंने कहा देखो डैड, मेरा वहां पे प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. मैं जाके वहां पे क्या करूंगा? हम इंसान बोलते हैं ना, मैंने ये कर दिया वो कर दिया. हम अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो हम लोगों के लिए क्या करेंगे? मैंने डैड को कहा डैड डोंट वरी, मैं पहुंच जाऊंगा सही समय पे. मैंने प्रार्थना किया, प्रभु तू जानता है कि मैं नहीं जा सकता हूं, और तू जानता है मैं कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वचन वचन वचन. आपको पता है सब लोग अगेंस्ट हो गए. एवरीवन, फैमिली वाले बोलते बहुत पास्टर पास्टर. ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट फॉर मी गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मंडे को पहुंचा एंड यू नो गांव में लाइन में खड़े. अच्छा होता है इसको पैदा ही नहीं करता. ठीक है. आपको पता है डैडी आके मुझे बोलते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू. मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा इतना बड़ा अटैक हुआ, ये जिंदा कैसा है? मैंने कहा क्योंकि उसका बेटा जिंदा करने वाला परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है. इंपॉर्टेंट नहीं है, परमेश्वर का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है. अरे ये ऐसा ही है. उन्होंने कहा चुप रहो, ये सही चल रहा है, उसको चलने दो, प्रभु के राज्य में चलने दो. माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रभु के भवन में होंगे, आपके परिवार को कुछ होगा. एंड दिस इज व्हाट सैटन डाइवर्ट करके रखा है. क्या डाइवर्ट करके रखा है? वचन ना सुने, वचन ना सुने. अगर आप वचन सुनोगे, यू नो उस दिन प्रीचिंग के टाइम पे मैं प्रार्थना करो, लॉर्ड आई प्रे मेरी मम्मी जहां पे है प्रभु तू उनको हील करेगा. अरे अटैक को अटैक दे दे प्रभु. ऑनेस्टली डॉक्टर बोलता है अरे बाप रे ये बच कैसा गया? मैंने कहा उसको नहीं पता उसका बेटा किसका काम कर रहा है. वचन पे कभी कॉम्प्रोमाइज, आपको शैतान रोकेगा वचन में. नहीं नहीं नहीं, आपको बोलेगा अरे कलीसिया क्या है, तेरा हृदय कली. मैं कितने लोग को जानता हूं, मैं कहता आप कलीसिया क्यों नहीं आते? बोलते हमारा शरीर ही मंदिर है प्रभु का, हम घर पे बैठते हैं. मैंने बोला आप एक काम करो, आप हिमालय में जाके बैठ जाओ. उधर भी बैठो, उधर भी आपका मंदिर ही है. उधर तो 4-5 भी दिख जाएंगे सामने. शैतान रोकेगा आपको, वचन ना पढ़े, वचन ना जाने. बिकॉज एवरी डे मे बी जीसस डे, बट संडे इज अ स्पेशल डे. संडे स्पेशल डे मेरा परमेश्वर का है. आमेन, हालेलुया. सो दैट इज व्हाई सैतान परमेश्वर को परीक्षा किया ताकि वचन ना पहुंचे. एंड नंबर 3 रीजन, शैतान कभी नहीं चाह रहा था कि लोगों का छुटकारा हो. वो कभी नहीं चाह रहे. वो चाहता था कि लोग बॉन्डेज में रहें, बीमारी में रहें, गरीबी में रहें. इसीलिए देखो बाइबल बताती है यीशु मसीह एक क्या हुआ, एक नाव में बैठ के दूसरे पार में जा रहा है, तूफान आ गया. ओके, क्यों तूफान आया था? क्योंकि शैतान नहीं चाह रहा था कि वो व्यक्ति जो कब्रिस्तान में बैठा है, जिसको बांध के रखे थे ना, उसको बुरी आत्मा उसके अंदर थी, उसकी आजादी हो.
शैतान नहीं चाहता कि आप आजाद रहे, शैतान नहीं चाहता आपको छुटकारा मिले। दैट इज व्हाई वो आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपका कॉलिंग बड़ा है, आपके पीछे पड़ा हुआ है। प्रभु वचन के द्वारा बातें कर रहा है, इसीलिए आपके पीछे पड़ा हुआ है। दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड, शैतान कोशिश कर रहा है आपको तोड़ने के लिए। जॉन 8:23 को पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:23, जॉन 8:23। उसने उनसे कहा, हाँ, तुम पीछे के हो, ऊपर का हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। 8:32, 32। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शैतान नहीं चाहता कि आप सत्य को जानो, शैतान नहीं चाहता कि आप स्वतंत्र हो जाए। दैट इज व्हाई वो यीशु मसीह के पीछे पड़ा हुआ था, और दैट इज व्हाई वो आज आपके पीछे पड़ा हुआ है कि आपका छुटकारा नहीं होना चाहिए। प्रभु नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति बीमार हो। पता है आपको, प्रभु बीमारी नहीं चाहता है, प्रभु गरीबी नहीं चाहता है, प्रभु श्राप नहीं चाहता है। वो चाहता है उसके बच्चे जितने लोगों ने ग्रहण किया है, इट डजंट मैटर उन्होंने अपने पास्ट में क्या किया है, आज से वो बीमार नहीं रहेंगे, आज से वो गरीबी नहीं रहेंगे, श्रापों में नहीं। दैट इज व्हाट गॉड्स प्लान। बट सैटन क्या चाहता है, आपको फंसा कर रखता है बाकी चीजों में। सो माय डियर फ्रेंड, 3 रीजन व्हाई सैटन आपके लाइफ में परीक्षा करता है, वाई आपके लाइफ में तूफानें आ रही है, वाई चीजें समझ, वाई इतना बड़ा तूफान आ रहा है, आप समझ। इट इज बिकॉज आपके लाइफ में परमेश्वर का बहुत ही बड़ा कॉलिंग है। आपके लाइफ में प्रभु एक महान कार्य करने वाला है। आपके लाइफ में प्रभु आपको बहुत ही बड़ा ऊंचाई में ले जाने वाला है। एंड नंबर 2 रीजन इट इज बिकॉज वो नहीं चाहता कि आप वचन को सुने। वो चाहता है कि आप अपने सिचुएशन में घिरे रहें, वो चाहता है कि आप अपने हर एक चीजों में प्रॉब्लम्स में घिरे रहें। एंड नंबर 3 रीजन, वो चाहता है कि आपका कभी छुटकारा ना हो। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। प्रेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मुझे किसी ने कहा, पास्टर कैन आई कम टुडे, मुझे किसी ने फोन करके कहा कि पास्टर आई थिंक सो 3-4-5 महीने पहले कि पास्टर आज मैं कलीसिया नहीं आ सकता हूँ बिकॉज आज मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। वो बहुत ही बड़ा डॉक्टर है, उसका अपॉइंटमेंट टाइम नहीं मिलता है, वो बहुत बिजी है। सो यू कांट बिलीव, मैंने वो व्यक्ति को एक चीज़ समझाया। मैंने वो व्यक्ति को एक चीज़ समझाया दैट अगर तू डॉक्टर पर यकीन करता है, डॉक्टर को बनाने वाला परमेश्वर पर यकीन कर। वो जब उसके भवन में जब तू आएगा, प्रभु नामुमकिन को मुमकिन करेगा। ऑफ कोर्स दवा भी चाहिए, दुआ दोनों बहुत जरूरी है, बट ऑलवेज रिमेंबर प्रभु को प्रथम स्थान देना सीखे। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे, यू विल सी आपके लाइफ में प्रभु जो महान कार्य रखा है, कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं सुना होगा। आमेन। लेट्स प्रे। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हे आकाश और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, मेरे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जिंदा परमेश्वर, जिसके नाम के सामने हर एक घुटना टिकती है, हर एक जुबान कहती है तू ही एक परमेश्वर है। लॉर्ड आई प्रे लॉर्ड एंड आई बिलीव, यहाँ पे जितने जन भी हैं प्रभु, इनके लाइफ में वॉट एवर थिंग्स आर हैपनिंग, ये सारी चीजें आने वाले दिनों में भलाई को उत्पन्न करेगा प्रभु। इट विल टर्न टू गुड लॉर्ड एंड आई बिलीव इट इन कमिंग डेज। प्रभु तेरी महिमा इनके लाइफ में होगा, और पिता परमेश्वर आप इनको उस ऊंचाई में लेके जाएंगे कि कोई आंख भी नहीं देखा होगा, कोई कान भी नहीं सुना होगा प्रभु। लॉर्ड, जो कार्य के लिए आपने इनको चुना है पिता, वो कार्य इनके लाइफ में पूरा हो रहा है, और आने वाले दिनों में वो जो बड़ा रिवॉर्ड आपने रखा है प्रभु, ये तो अभी से कहीं गुना ज्यादा वो चीज़ों के द्वारा ब्लेस करने वाले हैं प्रभु। लॉर्ड आई बिलीव इट प्रभु। अगर हमारे बीच में कोई बीमार है, उनको हर एक प्रकार की बीमारी से उनको आज़ाद करें, छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। अगर इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ सारी अगर गरीबी है, या पिता परमेश्वर अगर कोई गरीबी है, या वॉट एवर इट इज लॉर्ड गॉड ईश्वर, लॉर्ड वी कैंसल एवरीथिंग विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। एंड आई बिलीव आपने इनको हर एक प्रकार की चीज़ों से छुटकारा दे दिया है प्रभु। आज से पिता परमेश्वर कोई भी डेप्थ के स्पिरिट, उद्धार के स्पिरिट, लोन का स्पिरिट, कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी इनके ऊपर कभी भी लागू नहीं होगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बाइबल बताती है आप श्रापित बने ताकि हम श्रापों से आजाद हो सके प्रभु। आई बिलीव लॉर्ड प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की, एंड आई बिलीव इस वचन को प्रभु हम अमल करें, इसके वचन के अनुसार चले प्रभु।
धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूँ और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसको रब यीशु मसीह को धन्यवाद करें।